दिल तो मिल नहीं पा रहे हैं, बस दल मिलाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि INDIA गठबंधन वालों को डर है कि इस बार हारे तो उनकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक तो हुई, लेकिन किसी बात पर सहमति नहीं बन पाई। 28 दलों के नेता साथ तो बैठे, लेकिन संयोजक तक नहीं तय कर पाए। मोदी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने की कस्में तो खाई, लेकिन सीटों के बंटवारे पर सिर्फ डबल अब तक जारी है। हालांकि मामला संभालने के लिए 13 नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसमें शरद पवार, तेजस्वी यादव, KC वेणुगोपाल, TR बालू, संजय राउत, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, हेमंत सोरेन, जावेद अली खान, ललन सिंह, D राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती शामिल किए गए हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा तो सीटों के बंटवारे का है। कौन किसके लिए कितनी सीटें छोड़ेगा, इस पर कोई बात अभी तक नहीं हो पाई है। बस सभी पार्टियों के नेताओं को कहा गया है कि वो सहयोगी दलों को कितनी सीटें दे सकते हैं, इस पर जल्द से जल्द अपना पक्ष रखें। INDIA की तीसरी मीटिंग में कथित रूप से 3 संकल्प लिए गए हैं। पहला यह है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दल लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। दूसरा यह है कि सीट शेयरिंग के बारे में सभी दल जल्द से जल्द सहमति से फैसला लेंगे। तीसरी बात यह है कि सभी विपक्षी नेता पूरे देश में एक साथ रैली करेंगे। लेकिन INDIA गठबंधन की हालत उस घोड़ा गाड़ी की तरह हो गई है, जिसमें हर घोड़ा अलग अलग दिशा में गाड़ी को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी की खड़ी है, क्योंकि गाड़ी में जब घोड़े एक साथ खींचेंगे, एक दिशा में खींचेंगे, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। हालांकि INDIA गठबंधन में कलेक्टिव एफर्ट की कमी साफ नजर आ रही है। INDIA गठबंधन की अपनी अंदरूनी दरार भले ही साफ दिखाई दे रही है, लेकिन नारा दिया गया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का। इस बार के चुनाव में विपक्ष का मीडिया कैंपेन होगा, जो कि कई भाषाओं में चलाया जाएगा। 28 दलों के इस INDIA गठबंधन में इतनी दरारें हैं कि आपस में समन्वय के लिए बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी गुटबाजी है, जिसमें 4 ग्रुप्स को शामिल किया गया है, जिसमें से एक गठबंधन के संयुक्त कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए है, दूसरा कार्य योजना तैयार करने के लिए है, तीसरी सोशल मीडिया को संभालने के लिए है। इसके अलावा एक टीम रिसर्च और डेटा एनालिसिस के लिए भी शामिल होगी। यही नहीं, INDIA गठबंधन के नेताओं में खौफ भी साफ दिखाई दे रहा है। और खौफ भी किसका? भाजपा और मोदी का, क्योंकि इनकी बैठक में बार बार ये बात दोहराई गई कि आपसी कोऑर्डिनेशन पर बात नहीं बनी तो भाजपा उनके गठबंधन में दरार डाल देगी। सोचिए उनके दिलों में कितना खौफ है मोदी और भारतीय जनता पार्टी का। विपक्षी नेताओं को लग रहा है कि मोदी सरकार समय से पहले चुनाव करवा सकती है, इसीलिए समय बर्बाद करना उचित नहीं है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष को NDA की आश्चर्यजनक रणनीति और चालों से निपटने के लिए सभी आकस्मिक योजनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि INDIA की बैठक में राजनीतिक मतभेदों को अलग रखने की बात की जा रही है, लेकिन दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस और छोटे दलों में सीधी टक्कर है, वहां समन्वय कैसे होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि घमासान यहीं पर होने वाला है। अब विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में होने वाली है। इस बारे में NCP की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने घोषणा की है। मुंबई गठबंधन के मुंबई की बैठक के बाद, यानी आर्थिक राजधानी के बाद, अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। देखते हैं इस बार विपक्ष के चवन में गुल खिलते हैं, जब पिछले 10 सालों की तरह वहां वीराना ही छाया रहेगा।